तो मैंने गूगल पर जाके सर्च करा कि आखिर वॉरेन बफे की नेटवर्थ कितनी है और इसे देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया। सो अकॉर्डिंग टू गूगल बफे की नेटवर्थ अभी ऑलमोस्ट 118 बिलियन डॉलर्स है। अगर इस अमाउंट को मैं रुपीज में कन्वर्ट करूं तो अप्रोक्स 9 लाख करोड़ रुपए के बराबर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वॉरेन बफे ने इतने सारे पैसे बनाए कैसे। तो फिर क्या, काफी सारी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चलते हैं 5 ऐसे लेसन जिससे कि वॉरेन बफे की नेटवर्थ आज ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ के बराबर है। तो वॉरेन बफे पिछले 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं। इन्होंने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और 16 साल की एज तक आते आते इन्होंने $6,000 अर्न करे थे। अगर इन $6,000 की वैल्यू आज के पैसे के हिसाब से निकालें तो वो ऑलमोस्ट $50,000 होते हैं, यानी कि 41 लाख रुपीस के बराबर। इसी के साथ वॉरेन एक अमेरिकन स्टॉक होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और CEO भी हैं। तो अब हम बात करते हैं उन 5 लेसन्स के बारे में जिन्होंने वॉरेन बफेट को एक ऐसी जिंदगी दी है जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए सपने से भी बढ़कर है। नंबर 1, कंपाउंडेड मनी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो भी इसे समझता है वो कमाता है और जो इसे नहीं समझता वो हमेशा पे करता रह जाता है। तो वॉरेन बफे को कंपाउंडिंग की पावर के बारे में बहुत छोटी एज से ही पता चल गया था और इसीलिए आज वो इतने अमीर है। नंबर 2, ही स्टार्टेड अर्ली। तो बफे को एक छोटी सी एज से ही समझ आ गया था कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो उन्हें कंपाउंडेड इनकम बनानी होगी। हमेशा एक बात याद रखना कि आप जितना ज्यादा टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट को दोगे उतना ही ज्यादा आपको कंपाउंडिंग का फायदा होगा। टाइम कंपाउंडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और कंपाउंडिंग पर बहुत हैवीली इफेक्ट भी करता है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो मान लो कि आपने मंथली 1000 रुपीज इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे जहाँ पर अप्रोक्स 12% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो 10 साल बाद आपको बस 2,32,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन 20 साल बाद आपको ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज मिलेंगे, जबकि आपने सिर्फ 2,40,000 ही इन्वेस्ट करे होंगे। और 30 साल बाद आपको मिलेंगे 35 लाख रुपीज और 45 ईयर्स बाद आपने टोटल 5,40,000 रुपीज इन्वेस्ट करके 2,17 लाख रुपए बना लिए होंगे। वैसे तो 12% इंटरेस्ट मैंने थोड़ा कम ही लिया क्योंकि अभी तो स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 17 से 18% का इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए आप भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करो। नंबर 3, क्यूरियस रीडर। वॉरेन बफे ने अपना करियर तब स्टार्ट करा था जब कोई भी टीवी चैनल्स, कंप्यूटर्स या फिर वेबसाइट्स नहीं थी। उनके पास कोई भी ऐसी रिसोर्स का एक्सेस नहीं था जो कि हमारे पास आज है। इसलिए उन्होंने इन्वेस्टिंग और बिजनेस के ऊपर बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा। जब वो बहुत छोटे थे तब उन्होंने 2 फेमस किताबें पढ़ी। तो पहली किताब थी 1000 वेज टू मेक $1000 और दूसरी किताब थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे कि बेंजामिन ग्रैम ने लिखा था। बाद में बेंजामिन ग्रैम उनके मेंटर भी बन गए थे। इसलिए अगर आपको भी वेल्दी बनना है तो आपको भी बुक्स पढ़ने की हैबिट को बनाना होगा। नंबर 4, फोकस्ड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। वॉरेन बफे बताते हैं कि उन्हें हमेशा से पता था कि वो अमीर बनेंगे और उन्हें इस बारे में कभी भी शक नहीं हुआ। इस लाइन को सुनने के बाद शायद आप भी चौंक जाएं क्योंकि आपको और इवन मुझे भी अपने गोल पर इतना भरोसा नहीं है। वो हमेशा से अपने काम पर फोकस थे और उन्हें ये भी पता था कि वो डेफिनेटली अमीर बनेंगे। नंबर 5, हैबिट ऑफ टेकिंग रिस्क। वॉरेन बफे एक बार बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट 400 से 500 स्टॉक खरीदे हैं और उनमें से सिर्फ 10 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनने की उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आपको भी वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलना होगा। क्या पता आपकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाए, लेकिन आपको इन्वेस्टिंग नहीं छोड़नी है और कंसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम तक बने रहना है। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफे की 99% वेल्थ उनकी 50th बर्थडे के बाद आई है। इसलिए अगर आपको भी वॉरेन बफे जैसा बनना है या फिर पैसे कमाने हैं, वो भी इन्वेस्टिंग के थ्रू, तो ये 5 लेसन्स याद रखना और चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पर मैं फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट शेयर करता हूँ। तो अगर वेल्दी बनना है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।